अपने विचारों के माध्यम से, अपनी अनुभूतियों के माध्यम से हम भाई बहनों के मन को आप्लावित किया, मन में गुरु का आवेश जगाया, मन को गुरु के सानिध्य में ले जाने का प्रयास किया। गुरु दया से बहुत ही सराहनीय है। हमारे गुरु जो हैं वो शाश्वत ऊर्जा का धारक है। शाश्वत का मतलब होता है जो न कभी पैदा लेता है न कभी मरता है। वो अश्लील एनर्जी है, सटलेस है, वो नित्य नवीन है। धरती है, आसमान है, ब्रह्मांड है तो भी है, ये पूरा शून्य में चला जाएगा तो भी रहेंगे। उस सत्ता का नाम शिव है। तो आपके गुरु नित्य नवीन है तो चेला भी नित्य नवीन होता है। यहाँ हर रोज दिवाली होती है, हर रोज दशहरा होता है, हर रोज छठ होता है और हर रोज नया साल होता है। क्यों? क्योंकि हमारे भाई बहन के भी मन में गुरु की याद की आवृत्ति अनवरत उसके मन में घूमती रहती है। और साहब कहते हैं जिसके मन में शिव की याद, शिव की आवृत्ति घूमती है वह शिव है, वह चलता फिरता मंदिर है, वह साधु होता है। शिष्य का मतलब ही साधु होता है, शिष्य का मतलब ही योद्धा होता है। हमारे भाई बहन योद्धा है। उस समय तक जबकि पूरी दुनिया का लोग एक एक लोग महादेव का शिष्य नहीं हो जाएगा, जब तक हमारी मंजिल नहीं मिल जाएगी तब तक ये शिव की शिष्टता चलती रहेगी। जब तक हमारे भाई बहन बोलते रहेंगे शिव के बारे में, शिव गुरु के बारे में बोलते रहेंगे, या शिव की शिष्टता बंद नहीं हो सकती है, बंद नहीं हो सकती है, मात्र जब तक कि गुरु आपके नहीं चाहते हैं कि बंद हो जाए। तो ये अनवरत चलती रहेगी। अब वक्त आ गया है कि सामने वाले भाई बहन के अंदर में शिव भाव का आवेश जगाया जाए। एक बार साहब कह रहे थे, लवली दीदी से कह रहे थे कि शिव भाव के उपरांत ही मांगी गई दया फलवती होती है। शिव भाव के उपरांत ही की गई गुरु की चर्चा श्रोता के कानों में गूंज की तरह गूंजती है। शिव भाव की स्थिति में जाकर की गई नमन गुरु को प्रणाम निवेदित होता है। और एक बार जब गुरु को प्रणाम निवेदित होता है जन्म जन्म तक उसको प्रणाम करने की जरूरत नहीं होती है। जिस दिन आपका मन एक बार प्रणाम कर लेगा दोबारा कभी जीवन में प्रणाम करने की जरूरत नहीं होती। तो यह होता कब है? यह होता है शिव भाव में। जरा ध्यान से सुनिएगा बहने लोग। तो भाव कहते किसको हैं? तो साहब शिष्यानुभूति में लिखे हैं कि उत्पन्न विचार जब सतत प्रवाह में एक दिशा की ओर चलती है तो उसको भाव कहते हैं। सतत प्रवाह का क्या मतलब? निरंतर कंटिन्यूटी, एक दिशा की ओर। मैं महादेव का चेला और महादेव मेरे गुरु, मैं महादेव का चेला, महादेव मेरे गुरु। जब बार बार आपके मन में, देखिए अध्यात्म की दुनिया दिमाग से मन पर उतरता है, मन पर। अध्यात्म की दुनिया में दिमाग का कोई माने नहीं होता, मस्तिष्क का कोई माने नहीं होता है, जब तक कि आपका मन, क्योंकि चेला मन बनता है, दिमाग नहीं। चेला या मुंह ना कमेरी गरीबी नहीं बनता, चेला मन बनता है। मन ही शिव होता है, मन ही भगवान होता है, मन ही मंदिर होता है। और ये शिष्य बना है मन, और मन तमाम प्रवृत्तियों का साथ कहते हैं माइंड इज द मोनार्क ऑफ 15 इंस्टिंक्ट्स। यह मन 50 वृत्तियों का राजा है। रक्त बीज की तरह इच्छा बनाती है। हमारे मन में एक इच्छा पूरी होती है ना तो 10 मुंह भागे खड़ी रहती है। मन चाहता है भोग, मन चाहता है आनंद। लोग भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, भागता जा रहा है। भागते भागते दुनिया से मेरे बाप चले गए, मेरे दादा चले गए, परदादा चले गए, सब चले गए, अब मैं भी जाऊंगा। लेकिन भागता जा रहा है, न उसको अमन है, न चैन है, न शांति है, न सुकून है। राजा भर्तृहरि ने लिखा, भोगा न भुगता मैं भी भुगता, भोग को हम नहीं भुगते, हम ही भोगा जाते।
कृष्णा ने जीना वैभव जीना। आंखें बूढ़ी नहीं होती है, हम ही बूढ़े हो जाते हैं। इच्छाएं नहीं मरती है, हम ही बूढ़े हो जाते हैं, चले जाते हैं। नहीं तो धरती को भोगने के लिए ज्ञान चाहिए, ज्ञान। और ज्ञान देते हैं गुरु। और गुरु किसको ज्ञान देते हैं? शिष्य को देते हैं। शिष्य कौन होता है? जो शासित, अनुशासित और प्रशासित होने योग्य हो। शासित, अनुशासित, प्रशासित होने का क्या मतलब? शासित, अनुशासित, प्रशासित जो है वो शिष्य है। शिष्य है तो गुरु खड़े हैं, गुरु खड़े हैं तो गुरु की दया खड़ी है। और गुरु की दया आई तो आई हुई दया अंधी शक्ति है, ब्लाइंड फोर्स है, वो कुछ नहीं जानती है, उसी के मन में उतरती है और आपके शिष्य भाव को शिव भाव में रूपांतरित करती है। कोई भी गुरु शिष्य को अपने जैसा बनाता है, बनाना ही पड़ेगा। दुनिया साथ छोड़ सकती है, सारे देवता छोड़ सकते हैं, गुरु शिष्य का साथ नहीं छोड़ते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा बहनों भाइयों। दुनिया साथ छोड़ देगा, गुरु ने, क्योंकि गुरु की इज्जत शिष्य के साथ होती रहती है। किसी भी स्थिति में गुरु ही बदनाम के घेरे में आता है। अगर मैं 10 साल से 15 साल से महादेव को गुरु माना हुआ हूँ और मैं बिना शिव हुए चल दिया दुनिया से, तो क्या हो गया? मेरा तो कुछ नहीं गया। मैं शिव नहीं हुआ और बिना शिव हुए चल दिया तो मेरा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। गुरु की बदनामी हुई। गुरु लोग कहने लगेंगे, समाज कहने लगे भाई गुरु फुर नहीं था, लेकिन 10, 15, 20 साल से महादेव को गुरु माना था, बिना शिव हुए चला गया। और कहता था कि गुरु शिष्य को शिव बनाता, महादेव बनाता, सहज मुक्ति देता, सहज मुक्ति देता, कुछ नहीं हुआ। तो क्या हुआ? बदनामी तो गुरु की होगी। बदनामी हम लोग तो इसी टोटल फिनिश, टोटल अनफिनिश, पूरा खाली खत्म है। इसलिए गुरु की इज्जत शिष्य की इज्जत के साथ होती रहती है। वह आपको गुरु अविकसित ज्ञान के स्तर नहीं, विचार के स्तर पर गुरु को उतरना होता है और गुरु तत्व का हस्तांतरण करके तमाम प्रवृत्ति का परिमार्जन करके उसको जीव से शिव बनाने की संपूर्ण उत्तरदायित्व वहन करनी होती है। और करेंगे ही करेंगे बहनों। नए उमंग, नए उत्साह, सभी भाई मिलजुल कर, कोई टूटे नहीं, कोई छूटे नहीं, झुक के चलना है। मधुर वाणी बोलिए, सबको गले लगाइए, तब हमारी आपकी जो कल्पना है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा दुनिया मेरा परिवार है, पूरी दुनिया मेरा भाई है, मेरा बहन है, यह परिकल्पना चरितार्थ होगी, सफल होगी, फलित होगी। वो हम ही आप करेंगे। गुरु का हाथ पाँव चेला होता है, चेला चेला ही करेगा, चेला। खाली आप इच्छा करके आगे बढ़ते रहिए, 3 सूत्र का पालन करके चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। वो गुरु है, वो कमाल का मास्टर है। क्या पढ़ाता है, क्या ज्ञान उतारता है अपने चेला में। वाह, अपरिमित है शिव की शिष्टता में, जोड़ जिसका ब्रह्मांड में जोड़ा नहीं है। ये शिव की शिष्टता हंसी मजाक नहीं है, ये महादेव का गुरुकुल है। या एक एक भाई बहन को जीव से शिव होना ही होना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी भाई बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ और आज के कार्यक्रम को कल के शुभारंभ के लिए यही विराम दी जाती है। सभी भाई बहन धीरे धीरे उठेंगे, हल्ला नहीं करेंगे। लगे कि शिव का शिष्य जा रहा है, याद रखिए हल्ला नहीं करेंगे। धीरे धीरे उठिए, अपना चप्पल लीजिए और धीरे धीरे अपने घर की ओर प्रस्थान कीजिए। रुकिए भाई।